नमस्कार दोस्तों, सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं सर्वेक्षण की क्लास को लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास आने में लेट हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो आपको भी कोई लेट नहीं हो रहा होगा। तो आप आराम से काम करिए, ठीक है ना। देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा हुआ था वो सर्वेक्षण को पढ़ा हुआ था कि सर्वेक्षण क्या होता है। तो सर्वेक्षण को मैंने बताया हुआ था कि आकाश, भूमि और भूमि पटल के नीचे कोई भी बिंदु को मानकर उसके रेफरेंस में वस्तुओं की स्थिति को पता लगाना ही सर्वेक्षण कहलाता है। ये तो हम जान चुके थे। हालांकि मैंने बहुत छोटे शब्दों में कह दिया, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी बोली है, फेंका मैंने बहुत लंबा लंबा है, ठीक है ना। तो अब हम जो पढ़े थे सर्वेक्षण के उद्देश्य को मैंने पढ़ा दिया हुआ था कि सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। और मैं अब बात जो कर रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है ना। सर्वेक्षण का वर्गीकरण, ठीक है ना। सर्वेक्षण का वर्गीकरण किसके आधार पर, मैंने भू आकृति के आधार पर करना आपको बताया था। मतलब पृथ्वी हमारी इस शेप में है, ऐसे वक्राकार है, ठीक है ना, वक्र में है, स्फेरॉइड शेप में है, ठीक है ना। तो अब ये वक्रता का प्रभाव कब हमें मिलता है, मैंने बताया था 12 किलोमीटर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर हमारी वक्रता, मतलब ऐसे चल रहे हैं 12 किलोमीटर अगर सीधा चले तो 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। किधर भी चलेंगे तो 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है। तो इस आधार पे दो तरीके का हमको सर्वेक्षण मिला। पहला कौन सा सर्वेक्षण मिला, मतलब वक्रता के आधार पर। यहाँ पे वर्गीकरण किसके आधार पर है, वक्रता के आधार पर, ठीक है ना, वक्रता के आधार पर, ठीक है, आधार पर। तो ये हो गया। अब इसके आधार पर पहला जो सर्वेक्षण है इसको समतल सर्वेक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल सर्वेक्षण। समतल सर्वेक्षण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग। और दूसरा कौन सा है, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। इसको क्या बोलेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग। यही दो तरीके का है। अब इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम आने वाली चीज है। कोई भी आपसे कोई उल्टा सीधा आदमी रहेगा, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे तो उठा के पट से पूछ देगा, ठीक है ना। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया, समतल सर्वेक्षण किसे कहते हैं। हालांकि हम लोग जो जिएंगे जिंदगी वो समतल सर्वेक्षण में ही जिएंगे, ठीक है ना। समतल सर्वेक्षण ऐसा सर्वेक्षण होता है जो आपकी किताब में दिया हुआ है 260 किलोमीटर, 260 वर्ग किलोमीटर। अगर इससे कम का क्षेत्रफल है, मतलब कहने का मतलब 260 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्रफल को हम किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, समतल सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग में लाएंगे, ठीक है ना। किसके, समतल सर्वेक्षण, मतलब प्लेन सर्वेइंग के अंतर्गत लाएंगे। ये सर्वेक्षण कैसे सर्वेक्षण किया जाता है, ये सर्वेक्षण मतलब कि इसमें वक्रता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, वक्रता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और वक्रता को हम शून्य मानकर आराम से प्लेन मानकर हम सर्वेक्षण पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना लिमिट रहेगी इसकी 260 वर्ग किलोमीटर। अगर इतना क्षेत्रफल है तो उसको प्लेन सर्वेइंग कर दे, उस पर प्लेन सर्वेइंग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये कई जगह पे आपको कहीं 295 वर्ग किलोमीटर दिख, कहीं 250 वर्ग किलोमीटर दिख जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब भी ऑप्शंस मिलेंगे तो लंबे लंबे ऑप्शन मिलेंगे। कहीं रहेगा 250 किलोमीटर, जैसे 260 वर्ग किलोमीटर दे दिया तो अगला ऑप्शन मतलब रहेगा 400 वर्ग किलोमीटर, 700 वर्ग किलोमीटर, 800 वर्ग किलोमीटर, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो आसानी से आप इसको शार्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। अब इससे ये फाइनलाइज हो गया। तो अब इतना आपको ज्ञात हो गया, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है। भूपृष्ठीय भूपृष्ठीय सर्वेक्षण क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेक्षण एक ऐसा सर्वेक्षण है जिसमें हम वक्रता का ध्यान में रख के सर्वेक्षण करते हैं, वक्रता को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है ना। यह सर्वेक्षण बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है ना। वैसे भी ये नॉर्मली
कोई भी कंडक्ट नहीं करवाता है। ये जब भी करवाती है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करवाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, ठीक है ना। इसको त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं, इसको ट्राइग्नोमेट्रिक सर्वेइंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये फिनिश हुआ, ठीक है ना। इतना डिफिनेशन आप लिख दोगे, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है ना। मेरा काम है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाना चीज़ों को, जो नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, या मुझे लगता है कि हाँ ये टेक्निकल वर्ड है, यहाँ पे समझाना जरूरी, बस उन्हीं को समझाना। बाकी आप बहुत ज्ञानी हैं, आप अपना काम कर लेंगे। जो भी नोट्स वोट्स जहाँ से मिले आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जा रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको बस न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके सर्वेइंग में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अभी आप कंपास जरीब से ही स्टार्ट हो जाएगा। जरीब का भी आप जो पढ़ रहे हैं ना, जरीब जब पढ़ेंगे तो उसमें 3 पार्ट में दिया है। पहले पार्ट में आपको पूरे उपकरण के बारे में बताया जाएगा, फिर उपकरण को कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, फिर तीसरा जो पार्ट आता है वो आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। तो 3 पार्ट में हर एक चीज़ है। जैसे पहला जरीब सर्वेक्षण 3 पार्ट में, उसके बाद कंपास सर्वेक्षण है वो भी 3 पार्ट में। पहले आप उसके इंस्ट्रूमेंट को जानिए, उसके इंस्ट्रूमेंट को उपयोग को समझिए, फिर न्यूमेरिकल। ऐसे लेबलिंग में है, लेबलिंग में भी आप इंस्ट्रूमेंट को समझिए, इंस्ट्रूमेंट के बाद इंस्ट्रूमेंट वर्क कैसे करता है, उसके बाद वर्क के बाद क्या होगा, न्यूमेरिकल, ठीक है। ऐसे ही पूरा आपका सर्वेक्षण फिनिश हो जाएगा। प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें केवल ये ध्यान देने वाली बात है, इसकी थ्योरी जबरदस्त तरीके से तैयार करनी है। उसके लिए मैं जिंदाबाद हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप इसको आप समझ गए। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण ऐसा सर्वेक्षण होता है जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया जाता है। ये बहुत बड़े स्तर पर करवाया जाता है, ठीक है ना। ये करवाया जाता है कि ये सरकारी सर्वेक्षण, सरकार द्वारा ही मतलब कि ये सर्वेक्षण कंप्लीट करवाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत खर्च आता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी बोलते हैं, ठीक है ना। बस इसमें बात खत्म हो गई। अब अगला जो मैं आपको पढ़ाने वाला था, अब इसका क्लासिफिकेशन एक और है, सर्वे का क्लासिफिकेशन एक और है जिसको आपको करना है। सर्वे का क्लासिफिकेशन एक और है जो वो उपकरण के आधार पे है सर्वेइंग, ठीक है ना। तो उसको आप पूरा पढ़ लीजिए, तो लास्ट में मतलब कि थोड़ा सा है, मतलब जब से आप पूरा पढ़ेंगे नहीं तब से आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप जरीब पढ़ लेंगे, कंपास पढ़ लेंगे और लेवलिंग पढ़ लेंगे, तो इनके इंस्ट्रूमेंट के आधार पर जो उपयोग होंगे उसी के आधार पर सर्वेक्षण का उसका वर्गीकरण किया गया है। तो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, उसको आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या तैयार करना है, तो आपको तैयार करना है सर्वेइंग क्या है, ठीक है ना। सर्वेक्षण की डिफिनीशन हो गया, और उसके बाद वर्गीकरण, ठीक है ना, वर्गीकरण हो गया, ठीक है ना। सर्वेक्षण क्या है एवं उद्देश्य, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। वर्गीकरण, सर्वेक्षण का वर्गीकरण पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा, तीसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग मतलब सर्वेक्षण के सिद्धांत, ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। सर्वेक्षण के सिद्धांत क्या होता है, इसको आपको बहुत बारीकी समझना है, ठीक है। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए, समझ जाइए। सर्वेक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है ना। इसके दो प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के। पहला जो होता है होल टू पार्ट, मतलब होल टू पार्ट, ठीक है ना। दूसरा जो होता है एक नए बिंदु की स्थिति, एक या पहले से ज्ञात दो बिंदुओं के संदर्भ में, किसी एक बिंदु की
स्थापना करना। ठीक है, ये दोनों आपका सर्वेक्षण का सिद्धांत है, ये समझ लीजिए। सर्वेक्षण का मतलब कि पूरे सर्वेइंग का जो सिद्धांत है, सर्वेक्षण मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सर्वेक्षण का सिद्धांत है। तो ये भी कभी आप कोई भी आपसे पूछ देगा कि होल टू पार्ट मतलब संपूर्ण से अंश की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक है ना, अब संपूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट, और उसके बाद पहले से ज्ञात दो बिंदुओं के संदर्भ में किसी एक नए बिंदु की स्थापना करना, किसी एक नए बिंदु की स्थापना करना, किसी एक नए बिंदु की स्थापना करें। अगर कोई नया बिंदु हमें स्थापित करना है तो कम से कम हमें दो बिंदु ऐसे होने चाहिए जो हमें पहले से ज्ञात रहेंगे। ठीक है, तभी हमें किसी एक नए बिंदु की स्थापना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कम से कम दो बिंदु ज्ञात होने चाहिए, एक बिंदु से कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब हम समझाने की कोशिश करते हैं होल टू पार्ट क्या होता है। मतलब संपूर्ण से अंश की ओर, इसका क्या मतलब होता है? कहने का मतलब ये होता है, आप सर्वेइंग फील्ड पर गए, आप उसको देखें। ठीक है ना, जहाँ पे आपको सर्वे करना है, एक फील्ड दे दिया गया, वहाँ पे गए आप सर्वे मतलब कि उसको देखें कि हाँ इसका सर्वे करना है। सर्वे करने का मतलब ये हुआ कि आप उस जमीन पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको निर्धारित करना है। ठीक है ना, वहाँ पे जो मतलब कि जैसे हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आप ले लीजिए, जैसे आपका कुआं हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, इन सब चीज़ों को वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, पेड़ हो गया, झाड़ी हो गई, उन सबको एक समझ लिए एक स्केच तैयार करके उनको प्रदर्शित करना है। ठीक है ना, यही करना है। तो आप जब फील्ड पे जाओगे ना, तो अब देखोगे कि हमें इतना बड़ा फील्ड है, अब इसका सर्वेक्षण करना है, साथ साथ में उसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। ठीक है ना, तो अभी हम जरीब को लेकर समझ रहे हैं, जरीब सर्वेक्षण द्वारा मतलब कि कैसे किया जाता है। तो अब देखेंगे, पहले क्या करेंगे, आप पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र को मतलब किनारे किनारे पूरा घेर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका फील्ड हुआ, ये फील्ड हुआ, तो ऐसे ऐसे ये फील्ड को आप पहले घेर लेंगे। उसके बाद आप अंदर की तरफ चलेंगे कि हाँ यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए, ठीक है, फिर अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अंदर मतलब संपूर्ण से अंश की ओर ऐसे जा रहे हैं। संपूर्ण ये आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, मतलब तरीका ऐसे रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, संपूर्ण से अंश की ओर आना रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, एक ये ऐसे मान लीजिए वर्गाकार खेत है, आयताकार। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है ना, ऐसे संपूर्ण से अंश की ओर आना है, मतलब यहाँ पे पहुंचना है, मतलब अंश की ओर, मतलब इधर सबसे बड़ी दूरी से सबसे छोटी दूरी तक आना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब पूरा हमें नापना है, तो पहले ऐसे छोटा कर देंगे, चलो, और छोटा कर देंगे, चलो, और छोटा कर देंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, लास्ट में हमें ये सबसे छोटा वाला अंत मिल गया, मतलब संपूर्ण से अंश की ओर आ गए। इधर से चले हैं, फिर ये चले हैं, फिर ये चले हैं। ठीक है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ हम यहाँ पे गमन किए हुए हैं। समझ में आया? अब इसमें समझना क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम इधर से क्यों नहीं निकले, ऐसे क्यों नहीं निकल रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे, या इधर से ही, मतलब कि इधर से, मतलब यहाँ बीच से अंश से संपूर्ण की तरफ क्यों नहीं गए, अंश से संपूर्ण की तरफ क्यों नहीं गए। यही तो हमारे बीच में सवाल बनता है कि अंश से संपूर्ण की ओर क्यों नहीं गए। इसका कारण सुनिए, इसका कारण ये है, जब हम इसकी बाउंड्री लाइन को निर्धारित करेंगे तो बहुत ही सावधानी से निर्धारित करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, हमको उसमें त्रुटि न मिले, ऐसा निर्धारित करके इसको पूरी बाउंड्री लाइन को तैयार करेंगे। ठीक है, अब अंदर जब चलते जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री लाइन है बहुत अच्छे से तैयार हुई है। ठीक है ना, अब अंदर जब जाएंगे ना, तो अंदर में हमको, अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये मान लीजिए ये आपका 10 मीटर था, तो यहाँ पे 5 मीटर हो गया, यहाँ पे 2.5 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर हो गया, यहाँ 2 मीटर हो गया, यहाँ पे 1 मीटर हो गया।
ऐसे ऐसे कम करके चल रहे हैं। मान लीजिए इसमें 1 सेंटीमीटर की त्रुटि थी, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर की 10 mm की त्रुटि थी, तो यहाँ पर जब आया इसका आधा हो गया, इसमें 5 mm की त्रुटि आएगी, इसमें 2.5 mm की त्रुटि आएगी, इसमें आपका समझिए 1 mm की त्रुटि आएगी। कहने का मतलब अंदर से अगर 10 mm का है वो त्रुटि, तो वो धीरे धीरे इधर की तरफ कम ही होती जा रही है, ठीक है ना, मतलब कम ही होती जा रही है, या तो नहीं भी होगी, क्योंकि पहली बार हमने बहुत अच्छे से नाप लिया है, तो अंदर अंदर ये संभावना बनती है कि जरीब छोटी हो रही है, जो भी टेप उप ले रहे हैं वो छोटा होता चला जा रहा है ना, तो हो सकता है कि नहीं आए। लेकिन जब इसका उल्टा हम पलटेंगे, इसका उल्टा पलटेंगे, तो ये देखिए त्रुटि बढ़ती चली जा रही है। अगर यहाँ से शुरू करें तो यहाँ कुछ त्रुटि आई, उसके बाद चलेंगे आगे और बढ़ जाएगी, उसके और आगे चलेंगे तो और बढ़ जाएगी, और आगे चलेंगे तो और बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जितना बड़ा क्षेत्र लेंगे उतनी ज़्यादा त्रुटि बढ़ जाएगी। तो अंश से संपूर्ण की तरफ जाने पर त्रुटि बढ़ जा रही है, और संपूर्ण से अंश की ओर आने पर त्रुटि कम हो जा रही है। इसीलिए ये बोला जाता है कि आप संपूर्ण से अंश की ओर आइए, न कि अंश से संपूर्ण की ओर जाइए। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, किसी एक बिंदु की स्थापना, मतलब कि किसी एक बिंदु की स्थापना दो ज्ञात बिंदुओं की सहायता से करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, इसको 2-3 तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, ये पॉइंट ए बी हमको पहले से ज्ञात है। अगर सी को हमें यहाँ पे दिखाना है, तो इसके रेफरेंस में, ए बी के रेफरेंस में ए से मान लीजिए कुछ दूरी है, बी से कुछ दूरी है, मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए 15 मीटर है। तो अब इन तीनों त्रिभुजों को जब यहाँ पे हम फील्ड पे जाएंगे, ए बी को 15 मीटर हम देखे रहेंगे कि ए बी 15 मीटर है, तो ये तो हम जो देखे रहेंगे, ये तो पहले से ही हमको पता है, ए और बी के बीच की दूरी ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है, तो ए से इधर से, ए से कितना 10 मीटर नाप लेंगे और बी से 8 मीटर नाप लेंगे, तो सी का प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, मतलब ए और बी से दूरी नाप कर। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ, जैसे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये ए और बी ए बी के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो यहाँ पे 20 मीटर है, सॉरी इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से किसी बिंदु को लंब डालकर, यहाँ पे मान लीजिए सी है, तो इस मतलब सी बिंदु यम से लंब डालकर, यहाँ पे बिंदु यम मान लीजिए इसके बीच में, और यहाँ से लंब डालकर सी की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज, अगर ये ना रहे तो क्या हो सकता है, ये रहे, ज्ञात है, और इसके कोण को भी ज्ञात करके हम थीटा अल्फा, इसके कोण को भी ज्ञात करके इसकी स्थिति को पोजिशनिंग कर सकते हैं, स्थिति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों सिद्धांत आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे कि सर्वेक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। मैंने पूरा कोशिश किया हुआ है समझाने की, आप समझ जाओ, ठीक है ना। वैसे भी आपको पहली बार तो मुझे तो नहीं लगता है आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आए, लेकिन आप एक बार लेक्चर को देख के आप पढ़िएगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए मेरे साथ बने रहिए, और अपनी जो संख्या थोड़ी बढ़ाइए, और जो सर्वेक्षण की क्लास है बहुत अच्छे से चलने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसके बाद जरीब सर्वेक्षण चलूँगा, ठीक है ना। जरीब सर्वेक्षण में क्या है, कैसे है, ठीक है, सबको बहुत अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, और क्लास को लाइक करिए, नहीं मन करेगा तो तब भी लाइक करिए, ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए, सिविल इंजीनियर्स अपनी संख्या बढ़ाइए इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।